So the question is the function of time representing a simple harmonic motion with a period of pi by omega is। तो यहां पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, यानी चार इक्वेशन दे रखी है। चारों में से कोई एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होगी, ठीक है। और वहां पर आपको टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा पर बताना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बेसिक इक्वेशन लिख लेते हैं बेटा। क्या होता है बेटा ये y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है। के एक्स को अपन थोड़ी देर के लिए फाइव लिख लेते हैं, फेज, इनिशियल फेज, ठीक है। अब समझिए बात को, यहां पर जो है ये क्या है, विथ अ पीरियड ऑफ पाई बाय ओमेगा, यानी विथ अ टाइम पीरियड ऑफ पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड को अपन दिखाते हैं बेटा कैपिटल टी से। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही है कि यहां पर जो है अगर मैं इसको ओमेगा को 2 पाई डिवाइड बाई टी लिख देता हूं, ठीक है, तो यहां पर दो टाइम है, एक है स्मॉल टी, एक है कैपिटल टी। ये जो वैल्यू दे रखी है ये स्मॉल टी की है या कैपिटल टी की है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। पहले तो इसको यहां पुट करोगे, उसके बाद चेक करोगे। तो बेटा यहां लिखा है विथ अ पीरियड ऑफ, यानी विथ अ टाइम पीरियड ऑफ, यानी कैपिटल टी का वैल्यू दे रखा है, ना कि स्मॉल टी का, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए साइन 2 पाई डिवाइड बाई पाई, ओमेगा ऊपर आ जाएगा, इंटू टी प्लस माइनस पाई, ठीक है। तो ये पाई से पाई खत्म हो गया, y इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन 2 ओमेगा टी प्लस माइनस 5। अब ये कैसे समझ में आया भैया सर कि भाई हमें तो लगता है टी का वैल्यू, अरे भैया ऑप्शन में तो देखो, ऑप्शन में सभी जगह स्मॉल टी दिया है, यानी स्मॉल टी तो रहना चाहिए, यानी यहाँ पर जो कैपिटल टी होगा उसी का वैल्यू दिया है, ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो आप, ठीक। अब इस इक्वेशन में अपन को लेके आना है, ठीक है। चलिए, अब वैसे तो जब आप मैथ सॉल्व करते हैं तो 90% बच्चों को इसका करेक्ट आंसर ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा, चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? जैसे पहला अपन ने चेक किया cos ओमेगा टी प्लस cos 2 ओमेगा टी प्लस cos 3 ओमेगा टी, इसका तो अपने पास फॉर्मूला नहीं है, मगर cos a प्लस cos b का जरूर है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं cos a प्लस cos b अगर अपन सॉल्व करें तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 2 cos a प्लस b डिवाइड बाई 2 cos a माइनस b डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं इन दो को सॉल्व करूंगा तो भी मुझे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे। इन दोनों को लेके इसको भी साथ में लेके सॉल्व करूंगा तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। एसएचएम में सिर्फ एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहां तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक। सेकंड वाला साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अपन 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। तो क्या ये 1 बाई 2 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 होगा कि नहीं होगा? तो ये भी एसएचएम का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एसएचएम की इक्वेशन में एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई में होता है, यहां पर कोई भी कांस्टेंट नंबर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एडिशन में नहीं है। तो यहां पर भी आपका ये सेकंड भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एसएचएम नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं, और वैसे भी इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इसके साथ कोई भी फेज नहीं है, वैसे भी आप देख सकते हो। तीसरा रहा साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, इस इक्वेशन को अपन चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो साइन ए कोस बी का, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है तो इसमें आप साइन पाई बाई 4 का और कोस पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर ला सकते हैं, क्योंकि साइन पाई बाई 4 और कोस पाई बाई 4 दोनों का वैल्यू आपका कैसा रहता है, सेम ही रहता है, 1 बाई रूट 2 रहता है ना। तो ऐसा करते हैं, यहां आ जाएगा आपका साइन पाई बाई 4 साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी और कोस पाई बाई 4, है ना। 1 बाई रूट 2 से कर रहा हूं बेटा मैं गुणा दोनों तरफ, तो 1 बाई रूट 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो साइन पाई बाई 4 से ही कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी ये होता है बेटा अपना कोस ए माइनस बी, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4 और डिवाइड बाई 1 बाई रूट 2, तो ये रूट 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको चाहें तो अपन पाई बाई 4 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं ना भाई। यहां पर ए और बी तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि हर बार ओमेगा टी को ये मानो। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी ऐसा भी तो हो सकता है, तो पाई बाई 4 आपका आगे भी आ सकता है। तो यहां पर 50-50% चांसेस है, यानी ये 100% श्योरिटी आंसर वाला आपका नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां पर इसको रूट 2 कर देते हैं, कोस को साइन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई, तो आपका यहां लिख देता हूं कोस 90 माइनस एक्स क्या होता है बेटा अपना साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस 90 माइनस एक्स करना है,
तो बेटा 90 माइनस एक्स करना है तो कैसे करेंगे? चलो इसको थोड़ी देर के लिए उल्टा लिख देते हैं, है ना, तब ज़्यादा इजी वे में समझा पाऊंगा मैं। पाई बाई 4 माइनस ओमेगा टी हुआ तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। बताओ भाई कोई दिक्कत है? पाई बाई 4 का ऐड किया और पाई बाई 4 का सबट्रैक्ट कर दिया, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा बेटा अपना पाई बाई 2, ठीक है, माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। तो यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस का हो जाएगा, तो cos 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा अपना साइन थीटा, यानी हो जाएगा इस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 और ये √2, ठीक है। तो क्या ये यहां पर मैच कर रहा है? क्या नहीं मैच कर रहा, क्योंकि यहां ओमेगा टी के आगे 2 नहीं है, यहां ओमेगा टी का मल्टीपल कितना है? 2 है। तो इतना सॉल्व करने के बाद भी हमें ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। बस 4 में भी आपको यही चेक करना है। जैसे यहां पर क्या लिखा है? cos पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी, तो cos पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी लिख देते हैं बेटा इसको यहां से, और यहां पर अपना √2 की जगह 3 आ जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, ये 3 ही होने वाला है। cos पाई बाई 4 था, पाई बाई 4 को ऐड किया है ना, और पाई बाई 4 को सबट्रैक्ट किया तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, और माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा अपना 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। cos 90 माइनस थीटा को मैं साइन थीटा लिख दूंगा, यानी ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। तो ये यहाँ पर आपका मैच कर रहा है, ओमेगा टी के आगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, प्लस पाई बाई 4 यानी आपका इनिशियल फेज पाई बाई 4 आ जाएगा, और एम्पलीट्यूड आपका 3 हो जाएगा। सॉरी, एम्पलीट्यूड यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी ये वाली इक्वेशन जो है एसएचएम को परफेक्टली इक्वेट कर रही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।